आज हम बात करने वाले हैं मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है, मिनॉक्सिडिल कहाँ यूज़ होता है या मिनॉक्सिडिल से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मिनॉक्सिडिल एक मेडिसिन है जो हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। तो बहुत सारे लोग जो हेयर फॉल से परेशान हैं या बाल्डनेस से परेशान हैं वो इसका ट्रीटमेंट तलाशते रहते हैं, वो डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं या होममेड रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। तो उनके लिए जनरली कई बार डॉक्टर्स मिनॉक्सिडिल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उनकी क्वेरी होती है कि ये काम कैसे करता है, इससे हमें कैसे फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मिनॉक्सिडिल एक तरह का सॉल्यूशन या फोम बेस्ड या जेल बेस्ड पैकिंग में आता है। ये आपको मतलब एक तेल जैसा मिल सकता है, लिक्विड की तरह, या एक फोम की तरह मिल सकता है, एक जेल की तरह मिल सकता है। अलग अलग तरह के प्रिपरेशन में ये प्रिस्क्राइब किया जाता है और यह हमें स्किन पे लगाना होता है, मतलब बालों की लेंथ पे उसको नहीं लगाना होता है, बालों की जड़ों पे या स्कैल्प पे हमें उसको लगाना होता है। इसके काम करने के जो तरीके या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें सबसे पहले तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो वहाँ ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा पहुँचते हैं और बालों को ग्रोथ मिलती है। फिर यह पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, तो वहाँ पे ये वेसल्स में जाके हाइपर पोलराइजेशन करता है। उस कारण से वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन बढ़ता है। डीएनए का रेप्लिकेशन बढ़ने से सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है, या कह लीजिए सेल जैसे अपनी एक साइकिल में जाती है तो उसको ये स्टार्ट कर देता है, G1 फेज़ में ले जाता है और सेल रेप्लिकेट करना शुरू होती है। तो वहाँ मतलब कह लीजिए आप हेयर की सेल्स बनने लगती हैं और हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, साथ के साथ वहाँ पे हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना, ये मिनॉक्सिडिल का काम होता है। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल टेलोजन फेज़ के हेयर को एनाजन फेज़ में शिफ्ट करता है। तो जो हमारे कमज़ोर हेयर होते हैं, टेलोजन हेयर होते हैं, जो कि इजीली फॉल ऑफ होने वाले होते हैं, उनको ये एनाजन में शिफ्ट करता है और एनाजन हेयर की लाइफ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव करते हैं। या जो हेयर ऑलरेडी एनाजन में है उसकी एनाजन फेज़ को एक्सटेंड या प्रोलॉन्ग करने का काम करता है। मान लीजिए आपके किसी हेयर की एनाजन फेज़ 2 महीने बाद ख़त्म होने वाली है और वो टेलोजन में जाने वाला है, तो यह इसको 6 महीने साल तक प्रोलॉन्ग कर सकता है। तो इस कारण से भी वहाँ टर्मिनल हेयर ज़्यादा होते हैं और ग्रोथ ज़्यादा लगती है। तो इन सब चीज़ों से मिनॉक्सिडिल आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ा देता है। अब मिनॉक्सिडिल यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा मिनॉक्सिडिल को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में यूज़ किया जाता है, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है या जेनेटिक जिसको हम बाल्डनेस बोल सकते हैं, जो आपने काफ़ी कॉमनली देखा होगा मेल्स को हो जाती है। फ्रंट से रिसीडिंग शुरू हो जाती है या क्राउन पे बाल्डनेस आने लगती है, धीरे धीरे वहाँ पे पूरा बाल्ड हो जाता है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा मिनॉक्सिडिल को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये मिनॉक्सिडिल FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है। मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर पे इन्वेंट किया गया था या यूज़ किया गया था, और एज अ साइड इफ़ेक्ट उससे हाइपरट्राइकोसिस या बालों की ग्रोथ होने लग जाती थी। तो उसको रिसर्च करते हुए साइंटिस्ट ने देखा और बाद में फिर टॉपिकल फॉर्मुलेशन डेवलप किए जिनसे बालों को ग्रोथ मिलने लगी। तो ये उसकी एक डिस्कवरी थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। इसके बाद मिनॉक्सिडिल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा ऑफ लेवल भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल को बॉडी हेयर ग्रोथ के लिए भी प्रमोट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मिनॉक्सिडिल बहुत सारे अदर हेयर लॉस कंडीशन जैसे टेलोजन इफ्लूवियम में दिया जा सकता है, क्रॉनिक टेलोजन इफ्लूवियम में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अदर सिस्टमिक बीमारियों से होने वाले हेयर फॉल में, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड हेयर फॉल में, तो इनमें भी मिनॉक्सिडिल को यूज़ किया जा सकता है एज अ सपोर्टिंग रोल। तो कोई भी बीमारी है उसके कॉज को ट्रीट करना ज़रूरी है, पर साथ के साथ मिनॉक्सिडिल उसमें ऐड करते हैं ताकि वो आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाए। तो मिनॉक्सिडिल के कई सारे बेनिफिट हैं। इसके बाद मिनॉक्सिडिल से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, तो बिकॉज ये एंटी हाइपरटेंसिव है तो थोड़ा सा बीपी लो हो सकता है अगर इसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की जाए। इसकी क्वांटिटी भी ऐसे रहता है कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से इसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा आता है।
तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी डोजेस डिसाइड करना है कि इसको दिन में 1 बार लगाना है, 2 बार लगाना है, कितना ml लगाना है, वो सारा आप आपके डॉक्टर से डिस्कस करें। ज़्यादा लगाने पे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। कोशिश करें कि इसको सिर के अलावा कहीं ना लगाएं या चेहरे पे ना आने दें, नहीं तो फीमेल्स में कई बार फेशियल हेयर ग्रोथ भी कर सकता है। इसके अलावा मिनोक्सिडिल से अल्कोहलिक प्रिपरेशन होने के कारण थोड़ा सा ड्राइनेस, फ्लेकिंग, इचिंग, बर्निंग, इस टाइप के सेंसेशन स्किन पे आ सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मिनोक्सिडिल हम लगा रहे होते हैं तो एकदम से स्टार्टिंग में हेयर फॉल बढ़ जाता है, क्योंकि यह जो टेलोजन हेयर है उनको एनाजन में शिफ्ट करता है, तो वहाँ पे कई बार जो एकदम टेलोजन हेयर होते हैं वो गिरने लगते हैं और वहाँ पे बाद में नई रूट आ जाती है जो एनाजन रूट होती है, जो फिर लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। तो इनिशियली कुछ हेयर लॉस बढ़ा हुआ मिल सकता है, बाद में वो स्टेबल हो जाता है और हेयर ग्रोथ आने लगती है। इसके बाद कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि मिनोक्सिडिल छोड़ने पे वापस से हेयर ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये किसी भी मेडिसिन के साथ है, बिकॉज हमारा जो हेयर फॉल है या जो हेयर लॉस है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है। उसमें हार्मोन्स का भी फ़र्क आता है, उसमें आपकी एज का भी फ़र्क आता है, उसमें जो हम टॉक्सिन्स कंज्यूम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जंक फूड, जो हम तला हुआ मीठा खाना खा रहे हैं, उससे जो टॉक्सिन्स अंदर आ रहे हैं उससे भी बालों में फ़र्क आता है। तो ये लगातार बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते रहते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती है, ये सब भी हेयर पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इन कारण से हमारा हेयर फॉल लगातार चलता रहता है। मिनोक्सिडिल या जो अदर मेडिसिन हैं, यह कुछ समय के लिए जब हम इनको यूज़ करते हैं, ये उस हेयर फॉल को रोकने का काम करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो जब इनके इफ़ेक्ट्स चले जाते हैं, जब हम ये दवाइयाँ बंद कर देते हैं, तब दोबारा हेयर लॉस हो सकता है। बट अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, हम डाइट अच्छी रख रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छा है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जंक फूड अवॉइड करें, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, बहुत डस्ट में, सनलाइट में बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोजर नहीं है, तो बालों को अलग अलग चीज़ों से होने वाला डैमेज कम हो जाएगा। तो सिर्फ एज का एक फ़र्क रहेगा और हेयर लॉस का प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो रहेगा। तो उस समय दवाई छोड़ने पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। आपके डॉक्टर से डिस्कस करना है कि कब मिनोक्सिडिल स्टार्ट करना चाहिए, कब उसको छोड़ना चाहिए, साथ में क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट ना लगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और यूज़फुल जानकारी आपको मिलती रहे।